हेलो, नमस्कार। क्या हाल है सभी के? अजीब सा दौर चल रहा है ना, है ना? कठिन भी है। इकोनॉमी, काम, ये लॉकडाउन, ये वायरस, ये आपस में एक इतनी दूरी, बहुत अजीब वक्त चल रहा है। और साथ में अगर ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, ऐसी घटना हो जाए जो आपको बिल्कुल डरा दे, जो आपको बिल्कुल अंदर से ना एक बिल्कुल खौफजदा कर दे, तो और डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है। मैं ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि इसका संदर्भ सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन मैं मेंटल इलनेस और सुशांत के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं उनको वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम सब उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। टीवी के वो एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने टीवी से निकलकर इतना बड़ा मकाम हासिल किया अपने लिए। ना सिर्फ बहुत उम्दा कलाकार किए, बल्कि बहुत कलाकार कह रही हूँ, उम्दा किरदार किए, बल्कि बहुत 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 उम्दा प्रोजेक्ट्स किए। जितने उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए, मेरे ख्याल से बहुत सारे टीवी एक्टर्स ख्वाब में सोचते हैं कि यार ऐसा एक प्रोजेक्ट, ये मेरा ड्रीम रोल है। उन्होंने तो कई सारे किए ऐसे, और इतना हासिल करने के बाद उनका मानसिक रोग कितना उन पे हावी था, मैं ये सोच के भी डरती हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं उन पे कोई टिप्पणी करूं। लेकिन हाँ, मैं उन लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहती हूँ जो मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस, मानसिक रोग से गुजर रहे हैं, उसका शिकार हैं। ये बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाता है, बचपन से स्टार्ट हो जाता है। अ चाइल्ड कैन बी मेंटली इल, अ चाइल्ड कैन बी हिज माइंड कैन बी करप्टेड। दिमाग की परतों में कई बार ऐसी मैल जम जाती है जिसे साफ नहीं किया जाता। वो जमती रहती है और फिर एक खूबसूरत, टैलेंटेड, एक स्किलफुल दिमाग को पूरा मटमैला कर देती है। मानसिक इलनेस यही होती है। बचपन में पता है, हॉस्टल में मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया था और मेरा बचपन पूरा हॉस्टल में बीता है। लड़कियां रैगिंग करती थी, रात को उठा के बोलती थी, गो गेट अस समथिंग टू ईट, बेग बोरो और स्टील। तब मन करता था जान दे दूं। घर से बहुत प्रेशर आता था कि नंबर लाओ, पढ़ाई करो, वरना जिंदगी में कुछ नहीं होगा, फेलियर हो जाओगे। रिलेटिव्स, ये वो लोगों से कंपैरिजन होता था कि उसको देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, फलाने को देखो, तुम ऐसे हो। मन करता था जान दे दूं। अभी मैं देख रही हूँ कि हर कोई आपस में लड़ रहा है। एक तो कुछ भी होता है यहाँ हमारे देश में, या अच्छी चीज होती है तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कोई दुर्घटना होती है, कोई ट्रेजेडी होती है तो लोग आपस में एक ब्लेम गेम करके जो चला गया है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हैं, जो गुहार लगा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, उसको खूब ट्रैश करते हैं, लड़ते हैं, हेट, ब्लेम, ये सब शुरू हो जाता है। और हर चीज हमारे देश में पॉलिटिकल हो जाती है। कुछ भी हो, किसी के घर में कोई खाना बने तो उसका भी श्रेय या उसका दिस थिंग पॉलिटिक्स हो जाता है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि जब एक सेलिब्रिटी, जब एक इतना इंस्पायरिंग, इतना चार्मिंग, इतना खूबसूरत इंसान जब विवश होके, अपने मानसिक रोग से विवश होके, या जो भी रीजन हो उससे विवश होके अपने प्राण हर लेता है, तो एक अजीब सी लहर, एक संदेश जो जाता है वो बहुत घातक होता है उन लोगों के लिए जो शायद एज पे हैं, जो इतने परेशान हैं, जो बिल्कुल सुसाइड के एज पे हैं। उनके लिए ट्रिगर बन जाता है ये, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा, इतने महान इंसान ने ये किया तो हम भी कर सकते हैं।
ये इस बात से मैं बहुत भयभीत हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि कितनी बार जीवन में मुझे ये ख्याल आया है कि नहीं यार, नहीं बस। आप बड़ी बड़ी फिल्मों की बातें कर रहे हैं कि वहां पॉलिटिक्स होती है, और आपको पता है छोटे छोटे सीरियल्स में कितनी पॉलिटिक्स होती है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मैं बम्बई आई थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था, ऑडिशंस दे के सिलेक्ट हुई थी, और मैं बिल्कुल, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मेंटली कैसा इंसान को फील होता है। मैं किसी को पुट डाउन करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। जब मैंने अपने शुरुआती कुछ सीरियल्स में एंट्री की थी, तो ऑब्वियसली मैं लीड नहीं प्ले कर रही थी, मैं अलग अलग कैरेक्टर्स कर रही थी। और आपको पता है, एक सीरियल की हीरोइन अपने आप को रानी समझती है, और वहां एक ग्रुपिज्म होता है और एक हायरार्की